आज का टॉपिक अपना है ग्राउंड एंड एक्साइटिड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। पीडीएफ शो हो रही है ना आपको? नो मैम। यस मैम। हो रही है ना आपको? देखिए, आपका क्या था, एक सब्सटेंस पे रेडिएशंस आपने फोल्ड करी तो ये एब्जॉर्ब करेगा आपके पास मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिड स्टेट में प्रमोट होंगे आपके पास। ठीक है, तो when the light falls on the molecules, some of the electrons present in them absorb energy. तो वो जंप कैसे करेंगे? हायर एनर्जी पे जंप होंगे आपके पास। तो मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी एक्साइटेड स्टेट। अब आपके पास इसमें 3 केसेस होते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में पेयर्ड है। ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जैसे आपके पास ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसको एब्जॉर्ब करवाओगे फोटोन के साथ, तो आपके पास एक्साइटिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक तो पैरेलल भी जा सकता है, एक एंटी पैरेलल स्पिन भी जा सकती है, इसकी स्पिन चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे केस ले रखे, देखिए ग्राउंड स्टेट में आपके पास दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको फोटोन ऑफ लाइट आपने करवाया तो ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो गया। ये आपको बताऊंगी ट्रिपलेट स्टेट में कैसे हुआ। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया? पैरेलल स्पिन में हो गया। ये हो गया पैरेलल स्पिन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो गया? एंटी पैरेलल स्पिन। एंटी पैरेलल स्पिन, इस ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी? मोर एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास एनर्जी के। इसमें हमारे पास मोर स्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लेस एनर्जी। अब देखो आपके पास इसकी स्पिन क्या होती है नीचे, जो एंटी पैरेलल हो, इसकी होगी स्पिन 1/2, इसकी होगी -1/2 एंटी क्लॉकवाइज की। तो आपके पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से इसकी 0। तो 2s, एस की वैल्यू 0 + 1, तो ये क्या होगी आपके पास? सिंगलेट एक्साइटिड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में आपके पास दोनों ही पेयर्ड है, क्लॉकवाइज की हाफ माइनस एंटी क्लॉकवाइज की -1/2, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 वैल्यू होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये भी सिंगलेट। ठीक है, ट्रिपलेट में इसकी हाफ है। एक्साइटिड स्टेट में भी हमारे पास पहले स्पिन है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी? हाफ। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो यहां से हमारे पास ट्रिपलेट एक्साइटिड स्टेट आ जाएगी। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है वो डिपेंड्स करता है इस पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इलेक्ट्रॉन्स में बी एक्साइटेड टू एनी ऑफ द हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स में। तो सिंगलेट स्टेट्स को हमने डिनोट कर दिया S1, S2, S3 से, जो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और जो ट्रिपलेट है हमारे पास, वो आपके पास क्या है? उसको डिनोट कर दिया T1, T2, T3। हंस रूल से आप फिल करोगे तो ट्रिपलेट है वो लोअर एनर्जी होती है, क्योंकि वो मोर स्टेबल होता है देन किससे? सिंगलेट से। तो उसकी एनर्जी किसकी ज्यादा है आपके पास? इसमें सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। तो ये जो आपके पास एनर्जी डायग्राम बनेगा, इसका रिलेटिव एनर्जी डायग्राम सिंगलेट और ट्रिपलेट का, तो ट्रिपलेट की एनर्जी ग्रेटर देन होगी किससे? सिंगलेट की एनर्जी ग्रेटर देन होगी ट्रिपलेट एनर्जी से, स्टेट से। तो जो आप S3 बनाओगे, इससे थोड़ा सा नीचे आप क्या कर दोगे? T3 डिनोट कर दोगे। S2 है तो उससे थोड़ा सा नीचे क्या डिनोट कर दोगे? T2, S1, फिर T1। ठीक है, समझ आया आपको ये?
यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes, ma'am. आगे आपके पास री इमिशन ऑफ एनर्जी बाय ए मॉलिक्यूल, उसको हम जबलॉक्सी डायग्राम भी कहते हैं। अब जबलॉक्सी डायग्राम में हमारे पास एनर्जी जो है सिंगलेट की वो किससे लेस देन मैंने पता है आपको, ट्रिपलेट स्टेट से। तो ऐसा ही एनर्जी डायग्राम आप इसमें प्लॉट करोगे तो यही बातें इसमें रिपीटेड है। देखिए, ए मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल कहाँ प्रमोट होगा, एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होगा। तो वो उसकी जो लाइफ टाइम है वो आपके पास 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ सेकेंड तक होगा। एक्साइटेड मॉलिक्यूल मस्ट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। वो किसकी फॉर्म में कर सकता है, हीट की फॉर्म में भी कर सकता है और लाइट की फॉर्म में भी कर सकता है। ये मैंने आपको फोटोफिजिकल प्रोसेस में बताया था। फुलरेंस, फॉस्फोरेंस और नॉन रेडिएटिव मैंने आपको बताए थे। तो देखिए, अब ये ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन रेडिएटिव, जिसमें मैंने आपको बताया था इंटरनल कन्वर्जन होता है जो सेम ट्रांजिशन से आपके पास आए, और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग जिसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन हो, जैसे S3 से T3 हो, S2 से T2 हो, S1 से T1 हो। ठीक है, पर वो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होगा। तो जैसे देखिए, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन फोटोफिजिकल प्रोसेस में मैंने आपको समझाया था। ये देखो, ट्रांजिशन इन्वॉल्व होगा आपके पास रिटर्न ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूलर फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट से। जो हायर एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास, जैसे S3 है, S2 है, तो उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा वहां तक हमारे पास रिटर्न करेगा। बट इसमें इन्वॉल्व इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये ग्राउंड स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेस एनर्जी हमारे पास लॉस होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में होगी, ड्यू टू कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, जिसमें हमारे पास S3 से S2 होगा, अलाउड ट्रांजिशन। S2 से S1 होगा, पर S1 से S0 नहीं होगा। तो ये डेल्टा की फॉर्म में हमारे पास होगा, हीट की फॉर्म में। ठीक है, फिर हमारे पास लूज हो रही है एनर्जी, एक्सेस एनर्जी बाय ट्रांजिशन, एक्साइटेड सिंगलेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट में, जैसे S2 से T2, S3 से T3। इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इसकी क्या है, सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहा है, ट्रांजिशन इसकी डिफरेंट हो रही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो देखो ये लिख रखा, द मॉलिक्यूल में लूज एक्सेस एनर्जी बाय ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट टू एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, S2 से T2, S1 से T1। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इस प्रोसेस हम और क्या कह देते हैं, रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस, जो टेक प्लेस करते हैं बिटवीन एनर्जी लेवल्स और डिफरेंट स्पिन्स। डिफरेंट स्पिन्स में है तो इसकी स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस हो जाएंगी, तो ये इसका रेट हमारे पास लिटरली स्लो होगा। समझ आया आपको, रेडी नॉन रेडिएटिव? Yes, ma'am. फिर आता है रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन में टू आपके पास है, वो है आपके पास, एक है फुलरेंस, एक है आपके पास फॉस्फोरेंस। फुलरेंस क्या था आपके पास, S1 से S0 आ जाए। ठीक है, तो वो इंटेंसली आए आपके पास, तो वो कौन सा है, देखो सेम है इसमें आपके पास, सिंगलेट से सिंगलेट, तो इसमें अलाउड ट्रांजिशन होगी। तो यही बात मैंने इसमें लिख रखी है। देखो, वो बात मैंने आपको पहले बता दी थी, इंटेंसली आपके पास ग्राउंड स्टेट में एंटर कर जाएगा, एमिशन हो जाएगा आपके पास। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो S1 से S0 हो, वो हमारे पास क्या होता है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। इंटेंसली आ जाता है तो उसके हमारे पास 10⁻⁸ सेकेंड। तो इंटेंशनल इमिशन ऑफ रेडिएशन इन दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड फुलरेंस। ठीक है, फिर है नेक्स्ट फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस में क्या होता है, T1 से S0 आता है। जो ट्रांजिशन हमारे पास वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से टू द ग्राउंड स्टेट होती है।
तो वो रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है। ये हमारे पास क्या था, स्लो था, आफ्टर सम टाइम के बाद आता था। तो ये कौन सी ट्रांजिशन होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट आपके पास है, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। इस एमिशन ऑफ रेडिएशन को क्या कहते हैं हम, फॉस्फोरेंस। तो इसमें आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन है, तो लाइफ टाइम इसमें आपके पास ज्यादा लेंगे, तो ये आपके पास बिल्कुल 10⁻³ सेकेंड में होगा, या हम कह सकते हैं ग्रेटर, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो फुलरेंस ऑफ फॉस्फोरेंस में इमिटेड रेडिएशन किसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मेरे को ये बताइए, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, एक्साइटेड इमिटेड रेडिएशन इसकी एनर्जी कम होगी। इसकी एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इसकी कम होगी, इमिटेड रेडिएशन की। ठीक है, समझ आया आपको। Yes, ma'am. इसकी भी फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ इसकी इंक्रीज होगी, इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जब ब्लॉक्सी डायग्राम में, दोनों समझ आ गए पॉइंट आपको। Yes, ma'am. मैम। फिर आता है हमारे पास नुमनेस। इसमें नुमनेस में क्या है कि हमारे पास कोई भी बल्ब को जैसे हम ऑन करते हैं, तो बल्ब क्या करता है, लाइट इमिट करता है, जो सारे रूम में सेपरेट, उसकी लाइट सेपरेट हो जाती है, तो वो लाइट को इमिट करता है। फिर वो हीट इवोल्व करता है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है आपके पास। जलते हुए बल्ब को आप हाथ लगाओगे तो वो क्या होता है, गर्म होता है, तो वहां पे क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके पास। अब आप आग लगाते हो तो उसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, बट उसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो आपके पास ये कहता है कि लाइट प्रोड्यूस होगी बट कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो ल्यूमिनेंस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फुलरेंस, सेकंड होता है फॉस्फोरेंस, थर्ड होता है केमिलुमिनेंस। तो इसमें मैंने बात आपको यही लिख रखी है, देखिए कोई भी आपने एक सॉलिड बॉडी ली, पीस ऑफ आयरन, उसको आपने हीट किया, फर्स्ट बिकम्स वो रेड हॉट। जब आप साल्ट एनालिसिस करते हो, सेकेंड ईयर में आपने किया होगा ऑर्गेनिक में, कि आप एक आयरन का पीस लोगे, आयरन वायर, उसको आप हीट करोगे तो वो रेड हॉट हो जाती है। उसके बाद उसमें आप व्हाइट, वो क्या डालोगे, जो आपको कंपाउंड दिया गया है मिक्सचर, वो आप उसमें डालोगे, उसके बाद वो व्हाइट हॉट हो जाएगा, इट बिगिंस टू ग्लो। उसकी आपके पास लाइट प्रोड्यूस होगी बट कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो यही कहता है कि जो द ग्लो कैन बी प्रोड्यूस बाय मेथड्स अदर देन एक्शन ऑफ हीट। तो आपके पास ये जब ब्लॉक्सी जो डायग्राम था उसमें क्या था कि जब आपके पास अदर देन एक्शन ऑफ हीट होता था, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करते थे, बैक टू द इनर लेवल्स पे आ जाते थे, तो वो कोल्ड लाइट प्रोड्यूस करते थे, उसमें कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती थी। तो हम ये कह सकते हैं विदाउट द एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनेंस। जहां पे कोल्ड हो जाए, हमारे पास कोई भी लाइट प्रोड्यूस तो हो बट कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फुलरेंस। फुलरेंस से पहले आप केमिनुमनियस पढ़ो, 3 पार्ट्स है इसके हमारे पास, केमिनुमनियस, फुलरेंस एंड फॉस्फोरेंस। केमिनुमनियस में क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का रिवर्स है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन यूज करके। इसमें हम केमिकल रिएक्शन से क्या लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, तो टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी, लाइट प्रोड्यूस होगी हमारे पास। अब ये इसका इमिशन ऑफ लाइट इन केमिकल रिएक्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज केमिनुमनियस। केमिकल का यूज करके हम लाइट प्रोड्यूस करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, वही बात मैंने इसमें लिख रखी है। देखिए दस केमिकल ल्यूमिनेंस इज जस्ट रिवर्स इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, लाइट यूज करके इन केमिकल रिएक्शन हम प्रोड्यूस करें,
और इसमें केमिकल रिएक्शन यूज करके हम लाइट प्रोड्यूस करते, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ऑक्सीडेशन करवा दे हम डिकेइंग वुड कंटेनिंग सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस ल्यूमिनेंस। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस इन ऑक्सीजन और एयर टू गिव P2O5 or at ordinary temperature is accompanied by emission of visible and greenish white luminance। ये इसके आपके एग्जांपल है। एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। ओके, तो केमिलुमिनेंस आपको समझ में आ गया। जैसे फायर फ्लाइज, रॉकेट जो आप यूज करते हो, ठीक है, केमिकल्स यूज करके हम इसमें लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फायर फ्लाइज हो सकते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हो सकती है, जेली फिश है उसमें आपके पास रिएक्शन हो सकती है। ओके, समझ आया आपको? यस मैम। उसके बाद है हमारे पास फुल रेंज। फुल रेंज में वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही बातें इसमें लिख रखी है। देखिए इंटेंसली आ जाता है, वो तो आपको पता ही है। तो ये 10⁻⁻8 सेकंड में है, तो वही बातें मैंने इसमें लिख रखी है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। There are certain substances which when exposed to light or certain other radiations absorb the energy and then immediately absorb energy करके हमारे पास excited state में से पहुंचकर इंटेंसली आ जाएगा आपके पास, स्टार्ट री इमिटिंग द एनर्जी। जहां पे आपने स्टार्ट किया था ग्राउंड स्टेट, उसको क्या कहते हैं? फुलरेंस्ड सब्सटेंसेस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? फुल रेंज। Absorption of energy results into excitation of electrons present in atoms or molecules of the substance, followed immediately by jumping back of the excited electrons to the lower energy। तो absorbed energy क्या होगी? emitted back कर जाएगी आपके पास। इंटेनियस का जो मीनिंग है यहाँ पे वो क्या है कि जो टाइम है आपके पास बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और री इमिशन ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, वो 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। तो फुल रेंज स्टार्ट करता है जैसे आपने लाइट ऑफ कर दी, तो फुल रेंज भी आपका वैसे का वैसा जब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे फ्लोराइड, CaF2, ऑर्गेनिक डाइज जो आप यूज करते हो, तो जैसे फिर वेपर ऑफ सोडियम, मर्करी आयोडीन और सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आप करते हो उसमें यूनाइल सल्फेट। अब मुझे ये बताइए, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आपके पास ज्यादा होती है, एक्साइटेड स्टेट में कम होती है। तो वेवलेंथ किसकी ग्रेटर देन होगी? इमिटेड रेडिएशंस की हमारे पास ग्रेटर देन होगी एब्जॉर्ब्ड लाइट से। देखिए, the phenomena of fullerene, the wavelength of the emitted light is usually greater than that of the absorbed light, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी रेज द इलेक्ट्रॉन्स टू सफिशिएंटली हायर एनर्जी लेवल, बट द इलेक्ट्रॉन्स है जो हमारे पास वो रिटर्न टू द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू द ओरिजिनल लेवल में, तो टेक प्लेस होंगे तो इंटरमीडिएट लेवल्स। तो आपके पास एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो ई किसके इक्वल हो गया? एच न्यू। न्यू को क्या लिख सकते हैं? C/λ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये हमारे पास लैम्डा, जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। ये बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। फिर है इन केस ऑफ मर्करी वेपर द लिमिटेड लाइट हैज द सेम वेवलेंथ। अगर उसी जिस वेवलेंथ से हमने एब्जॉर्प्शन करवाया उसी वेवलेंथ से इमिटेड होगी सेम वेवलेंथ, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? रेजोनेंस फ्लोरेंस। तो इमिटेड रेडिएशंस में उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? शॉर्टर हो जाती है। इसको एक्सप्लेन्ड बाय सजेस्टिंग दैट द इमिटेड लाइट कंटेन्स absorbed energy as well as some energy part
इन द सिस्टम बिफोर एब्जॉर्प्शन। समझ आया आपको ये फुलरेंस का? Yes, ma'am. फिर फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस में भी वही पॉइंट है जो आपके पास अभी फुलरेंस में आए थे, बस उससे अपोजिट हो जाएंगे। जैसे आपके पास वहां पे इंटेंसली हो जाता है, यहाँ पे आपके पास स्लोली मूव करेगा। इसमें लाइट कट और ऑफ होने के बाद थोड़ी देर बाद भी आपको फॉस्फोरेंस शो हो सकता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है। देखिए, देर आर सर्टेन substances which continue to glow for some time even after the external light is cut off। जो अगर आपने लाइट भी ऑफ कर दी तो आपको थोड़ी सब्सटेंसेस के ग्लो लाइट आपको दिखेंगे। ठीक है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेंस। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेंस। ठीक है, तो सॉलिड एज माइट बी एक्सपेक्टेड। तो आपके पास इसमें लीस्ट फ्रीडम ऑफ मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज कीप ऑन जंपिंग बैक, स्लोली मूवमेंट होगी आपके पास इसकी। ठीक है, फॉर ये सम टाइम आपके पास लेगा। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे जिंक सल्फाइड्स। सल्फाइड्स आप अल्काइन अर्थ मेटल्स भी ले सकते हो। क्या आते हैं अल्काइन अर्थ मेटल्स में? आपके कौन कौन से आते हैं बताइए? मैग्नीशियम सल्फाइड, बेरिलियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। ये जो है ये आपके शो करेंगे फॉस्फोरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हैवी मेटल्स को ऐड करोगे सल्फाइड्स के साथ, तो वो आपके पास इंटेंसिफाइज द लाइट इमिटेड बाय द फॉस्फोरेंस सब्सटेंस। फिर हमारे पास आता है फर्दर, हम फ्लोरेंस को किस में देखेंगे? ए फ्यूजन विथ अदर सब्सटेंसेस के साथ। मैनी डाइज में भी दे सकते हैं जो हमारे पास फ्लोरेंस भी शो करते हैं और एज वेल एज फॉस्फोरेंस भी शो करते हैं। जैसे बोरिक एसिड, ग्लिसरॉल। जब हम इसको कूल्ड करेंगे तो हमारे पास एक्ट करेगा रिजिड मास की तरह, तो बिकम फॉस्फोरेंस। ठीक है, समझ आया आपको? वही बातें इसमें अगर सेम वेवलेंथ से आए तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? रेजोनेंस फॉस्फोरेंस। समझ आया आपको ये? Yes, ma'am. एनर्जी किस, वो लोअर फ्रिक्वेंसी किसकी बताइए मैंने आपको? एब्जॉर्ब रेडिएशन की लोअर फ्रिक्वेंसी होगी। फुलरेंस एंड फॉस्फोरेंस अकर करेगा एट लोअर फ्रिक्वेंसी देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन। आज का टॉपिक यही था आपका। इसके डिफरेंस भी पढ़ लेना। डिफरेंस बिल्कुल सेम है। फुलरेंस और फॉस्फोरेंस। फुलरेंस क्या करता है? इंटेनियस इमिशन ऑफ लाइट होती है आपके पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल की। फॉस्फोरेंस में क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है इमिशन ऑफ लाइट का। फ्लोरेंस में आपके पास S1 से S0 आता है, वहां से T1 से S0 आता है। इसमें अलाउड ट्रांजिशन होती है हमारे पास स्पिन, इसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है हमारे पास। इसमें 10⁻⁸ सेकंड लेते हैं, इसमें 10⁻³ या उससे ज्यादा ले सकते हैं। इसमें हम लाइट कट ऑफ कर देंगे तो हमारे पास फुलरेंस भी जबकि जब क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। पर इसमें कंटिन्यू थोड़ी देर बाद चलती रहेगी, हमारे पास रिमूव नहीं होगी अगर हमने इसमें लाइट ऑफ कर दिया। ठीक है, समझ आया आज आपको? समझ आया आज का टॉपिक? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके,